तो गाइस फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद जवान का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर वैसे तो अपनी स्टोरी के बारे में उतना कुछ स्पॉइल नहीं करता है, पर कुछ स्पॉइल ना करते हुए भी अपनी स्टोरी के वर्ल्ड बिल्डिंग एंड एस्थेटिक्स के बारे में हमें काफी कुछ बता जाता है। देखो, सबसे पहले तो शाहरुख खान एंड जवान के मेकर्स की तारीफ करनी बनती है, एंड वो इसलिए कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहने हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पहले किसी भी फिल्म का टीजर ट्रेलर आता है एंड उसके बाद उसके कुछ गाने पोस्टर्स वगैरह आकर मूवी की हाइप को थोड़ा और बिल्डअप करने का काम करती है। पर अगर देखा जाए इन केस ऑफ जवान, तो यहाँ मूवी के ट्रेलर को छोड़कर इन्होंने सब कुछ हमारे सामने ला दिया, जैसे इसके पोस्टर्स, इसके सॉन्ग्स एंड इसका प्रीव्यू। और इन सभी चीजों ने अभी इस मूवी को तो रहने ही दो, इसके ट्रेलर की हाइप को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि अगर इस ट्रेलर को थिएटर्स में रिलीज किया जाता तो 200 करोड़ तो यही कमा के दे देती। अब देखो, इस ट्रेलर को अगर इसके प्रीव्यू से कंपेयर किया जाए जो कि 1 महीना पहले आया था, तो वो प्रीव्यू हमें ये फील करवाती है कि ये भी एक जेनरिक सी मासी फिल्म होने वाली है, जिसमें कि अच्छे खासे मासी डायलॉग्स होंगे, मासी कैरेक्टर्स होंगे एंड भर भर के इसमें एक्शन सीन्स होंगे। पर नहीं, इसके ट्रेलर को देखकर हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म मासी तो होगी, पर उसी के साथ ये अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी साथ लेकर चलती है। एंड इसकी जो सिनेमेटोग्राफी ने इसके सभी शॉट्स में अपने जादू को बिखेरा है, उसे देखते हुए ये फील होता है ये एक मासी मूवी होते हुए भी अपनी एक अलग ही क्वालिटी जाहिर करती है। जहाँ पे अभी इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इस ट्रेलर को देखकर इतना ही समझ में आता है कि शाहरुख का कैरेक्टर इसमें एक एंटी हीरो होगा, यानी कि इस कैरेक्टर के एक विजिलेंटिज्म पर्सपेक्टिव को दिखाया जाएगा। एंड विजय सेतुपति इस फिल्म के अंदर मेन विलन होंगे, जिसका नाम होगा काली। एंड विजय सेतुपति यानी कि काली इस फिल्म के अंदर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट वेपन्स डीलर होगा, और इस फिल्म की पूरी स्टोरी उसके वेपन्स वाले बिजनेस के अराउंड घूमती हुई नजर आएगी, जो कि इस ट्रेलर में हम लोग कई जगह पे नोटिस कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज बाप बेटे का एंगल, जो कि डबल रोल वाला होगा, जिसमें कि बाप वाला कैरेक्टर विक्रम एक जवान यानी कि आर्मी में होता है, एंड उसका बेटा आजाद जो कि बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनता है, और काली जो कि भाई गवर्नमेंट को झांसे में लेकर या फिर पॉलिटिक्स में आकर या फिर किसी भी तरीके से अपने वेपन्स वाले बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, पर एक गलत नैरेटिव के साथ, जो कि विक्रम को पता चलने पर वो उसे रोकने की कोशिश करता होगा, और इस लड़ाई में वो अपनी वाइफ यानी कि दीपिका को खो देता होगा एंड अपने बच्चे यानी कि आजाद से अलग हो जाता होगा, मतलब कि बिछड़ जाता होगा। एंड उसके बाद विक्रम ने काली को रोकने के लिए एंड उससे रिवेंज लेने के पर्सपेक्टिव से ही विजिलेंटिज्म का रास्ता चुना होगा। तो इसमें जो लव एंगल होने वाला है वो विक्रम का दीपिका के साथ और आजाद का नयनतारा के साथ दिखाया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेक्स के आसपास इन दोनों बाप बेटों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। एंड जब गुंडों ने आजाद को पकड़ रखा होगा तो उस टाइम विक्रम एंट्री लेगा उस आइकॉनिक डायलॉग के साथ, जो कि हमें इस ट्रेलर में सुनने को मिलता है कि बेटे को मारने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जो कि भाई मैं बता रहा हूँ कि इस डायलॉग पर सीटियां तो बजने वाली है, एंड यही तो चाहिए अपन लोग को मास सिनेमा के अंदर। और इसी के साथ एक और चीज इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एंड वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी एंड इसके विजुअल्स, जो कि भाई इसके अंदर नॉर्मल से शॉट्स को भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना देती है। एंड वो हो भी क्यों ना, इसका जिम्मा रेड चिलीज वाले ने जो लिया है, जो कि भाई इस मूवी के लिए एक बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। एंड इसके अलावा इसमें एटली कुमार के सब्सटेंस यानी कि डबल रोल एंड देशभक्ति वाले सेंटिमेंट्स तो हैं ही, पर इसके साथ साथ रेड चिलीज और शाहरुख के साथ कोलैब करके जो एक प्योर क्वालिटी सिनेमा को हमारे सामने लाया गया है, तो ये चीज लोगों को इस फिल्म की ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगी। एंड दूसरी ओर जो इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज के कोलैब देखने को मिल रहे हैं, अगर आगे भी हमें ऐसे ही कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं, तो हमें अब एक प्योर क्वालिटी सिनेमा देखने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि हमें जवान के अंदर तो क्लियरली नजर आ रहा है। सो ओवरऑल इस ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो ये अपने आप को एक प्योर मासी और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ अपनी क्वालिटी को भी जाहिर कर रही है, जो कि भाई मैं तो अब इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, और अब इसे रिलीज होने में भी ऑलमोस्ट 7 डेज ही बचे हैं। सो यही थे इसके ट्रेलर को लेकर कुछ मेरे ओपिनियंस, एंड बाकी आपके जो भी ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस मूवी को लेकर, वो सारी बातें भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने शाहरुख डॉन 3 क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर भी बात किया है, तो ऊपर साइड में वीडियो आ रही होगी, आप लोग उसे भी चेकआउट कर लेना। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।